उत्तर प्रदेश इलेक्शन में किसानों का क्या प्लान है? अभी चुनाव को अभी तो 7-8 महीने हैं, प्लान बता देंगे कौन सी आपत्ता की अभी से, अभी तो सरकार से लड़ लें दो। लेकिन पार्टियों का जो पॉलिटिशियन पार्टी है उनका तो प्लान अभी से शुरू हो गया। देखिए भाई, पॉलिटिकल पार्टियों का क्या काम है? उनका काम है चुनाव लड़ना, हमारा काम है वोट देना। हमें तो वोट देनी है और वो देखेंगे हम फरवरी के पहले हफ्ते में, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे तब हम देखेंगे किसे देनी वोट। पर ये कन्फर्म है बीजेपी को नहीं देनी। ये पहली बात है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हराना है। क्यों? कि हमारे उत्तर प्रदेश का 20,000 करोड़ रुपया गन्ने का, उत्तर प्रदेश हो उत्तराखंड हो, ये गन्ने की पैदावार वाले हैं, तो हमारे गन्ने का पैसा कौन देगा? सिर्फ आप इसलिए वोट नहीं देंगे कि उन्होंने गन्ने का पैसा नहीं दिया? अरे देखिए, 20,000 करोड़ गन्ने का पैसा है हमारा। ये कह के आए थे कि 14 दिन में पैसा देंगे वरना ब्याज देंगे। किसान ने भरोसा किया, वोट दी, इनको सरकार में बना दिया। क्या हुआ? मुकर गए। पूरे देश के अंदर बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा है। पंजाब चले जाओ वहाँ बिजली फ्री है, किसान हरियाणा चले जाओ वहाँ कम पैसे में है, बहुत कम में एक, और उत्तर प्रदेश में अब तो बिजली का कनेक्शन ले रहे, मीटर और लगा रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन लड़ा गया था 2017 में, वो सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ा गया था, राम राज के लिए। राम राज, हाँ बिल्कुल भाई, हिंदुस्तान में राम राज आ चुका है और उस राम राज में कितना बढ़िया हुआ कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर और लखनऊ के, कानपुर और उसके इलाहाबाद के बीच में जो जिला पड़ता है वहाँ पे भाषण दिया था कि भाइयों बहनों, जब देश में कब्रिस्तान है तो शमशान तो होने चाहिए। बोलो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जनता ने कहा होने चाहिए। उन्हें फिर क्या जोर से कहो, उसने कहा होने चाहिए। तो 2017 का वादा 2021 में पूरा कर दिया कि पूरे देश के अंदर शमशान ही शमशान बनवा दिए, जिसमें इतनी शमशान बनवाए कि गंगा में भी लाशें तैर गई। कब्रिस्तान साथ में बना दिया, हिंदुओं के भी गंगा के दोनों तरफ। तो आपने 2017 में किस बेस पे वोट दिया था? रामराज पे दिया था या गन्ने के रेट पे दिया था? हमने गन्ने पे दिया, किसी ने रामराज पे दिया। तो ना तो रामराज आया, ना गन्ने का पेमेंट आया, ना खाद के कट्टे पे से 5 किलो और खा गया। बिजली के रेट भारत में सबसे महंगे कर दिए। बच्चों की नौकरी नहीं, जो आवाज उठावे देशद्रोही। पढ़ाई भी नहीं है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना दवाई है, ना पढ़ाई है, तो किस चीज़ का राम राज्य है? देखिए, जितने बीजेपी के बड़े नेता जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बतावें, उसमें मोहन भागवत के भैया का दामाद वो मुसलमान, अडानी का दामाद वो मुसलमान, मनोहर जोशी इसका दामाद वो मुसलमान। ये तो मुसलमान को बनावे अपना दामाद और हमें और मुसलमान को दें लड़ा। बेवकूफ़ हम थे। अब बेवकूफ़ी से निकल के आ गए, तो सारी जिंदगी बेवकूफ़ थोड़ा ही रहेंगे हम। 8 महीने बचे हुए हैं। 8 महीने बचे हुए, आपका दिमाग एक रात में पलटेंगे भाई, एक रात में। और लिख ले, 2022 का महीना होगा, मार्च का महीना होगा, और मार्च का महीना होगा, और योगी जी गोरखपुर में घंटा बजाते होंगे, ये लिख लो। और 2024 का महीना होगा, जून जुलाई का, है। और जो लंबी सी दाढ़ी बना के, इतनी लंबी, ये गुजरात में होगा। वीडियो 2024 में भी होगी, बिल्कुल होगी, और मैं भी होऊंगा अगर जिंदा रहा तो। हम रहे ना रहे, लेकिन ये वीडियो जरूर होगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अगर जो आप बोले सही है, पक्का लिख ले। 2022 तो अब आई, आंख मिची और 2022 आई, और एक रात में इलेक्शन बदलेंगे इनका। योगी से घंटा बजवाना है और मोदी से पुराना धंधा कराना है। क्या करने वाले एक रात में आप? अरे एक रात में ही तो होवे, रात को सोवेंगे, सवेरे आँख खुलेंगी, तड़की दबा दब बटन दबेगा। और अरे सुन, और उस तड़ी पार की वो बात याद रखना कि उत्तर प्रदेश में ऐसा बटन दबेगा कि बटन उत्तर प्रदेश में दबेगा और करंट योगी को और तड़ी मोदी को और तड़ी पार को लगेगा। ये बटन दबेगा, उसकी भाषा उसी के नाम।
ऐसा नहीं, उससे पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट में एक हो जाएगा, एक हरेंद्र को अरेस्ट करने से कौन सी आप बता रही? नहीं नहीं नहीं, एक हरेंद्र जेल जाएगा, हजारों हरेंद्र पैदा हो जाएंगे। और अगर जेल जाने से अगर डर लगता है तो अगर भगत सिंह जी सोचते तो आज हम यहाँ आज़ादी में नहीं बैठते। वो क्यों अपनी बलि देते? भगत सिंह जी भी तो सोच सकते थे कि मैं क्यों मरूं, मैं क्यों असेंबली में बम फाड़ूं, मैं क्यों जेल जाऊं। तो जो ये तो उनका खून है, जिनके बड़े नहीं डरे उनके बेटे क्या डरेंगे। जलियांवाले बाग में सब छातियों पे गोली खाई है, किसी के पीठ पे गोली नहीं थी। और ये जो आज सत्ता में बैठे हैं ये दलाल थे अंग्रेजों के, ये जयचंद थे अंग्रेजों के कि हमारे जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनकी मुखबरी ये आरएसएस करती थी अंग्रेजों से। ये तब भी दलाल थे, ये आज भी दलाल हैं। ये तब भी गद्दार थे, ये आज भी गद्दार हैं। 2017 में क्यों लाया? क्या अरे देखिए, इन पत्रकारों का एक ही काम है, बस बार बार एक करेंगे कि 2017 में इन्हें क्यों लाए। जो हमने 2017 में गलती की उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 7 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। सर पे हाथ रख के 2022 का इंतजार कीजिए। विरोध क्यों बैठे हैं ना? किसका विरोध? अभी केंद्र सरकार का विरोध है। केंद्र सरकार का जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून हमारे लिए फांसी का फंदा लेके आए हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। और जो सरकार ने कहा था कि 1.5 साल इंतजार कर लीजिए, वो 1.5 साल का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल हो लिया, 6 महीने हो रहे हैं। इस बार आप लोग बटेंगे नहीं जातिवाद पे? ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, ना सिख बनूंगा, ना ईसाई बनूंगा। अगर बनूंगा तो भारत माँ का लाल बनूंगा। इस नारे के साथ चलेंगे हम। एक रहेंगे। खबर तो यही आ रही है कि अभी से आप लोग बटने लगे हैं। अरे खबर तो जाने क्या क्या आ रही है, वो थारे विश्वसनीय सूत्र कौन से हैं ये तो हमें भी ना पता। मैं सूत्र की नहीं बता रहा हूँ, आप न्यूज नहीं देख रहे हैं क्या? न्यूज हम देखते ही नहीं, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, हम उसे देखते ही नहीं। हम सोशल मीडिया देखते हैं जिस पे मीडिया पे भी तो न्यूज चल रही है। और जो हमें पता ना, हम कोई बुद्धि ना रखते, पढ़े लिखे हैं अब हमारे बालक। अब हमारे किसान जो वे वाले ना पहले वाले, अब सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि कौन नालायक है, कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है। आप ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन कुछ भी कर ले, जातिवाद कितना भी कर ले, हम उसको प्रोपेगेंडा ही समझें? ना जाति पे देंगे ना धर्म पे देंगे, सीधा हिसाब बीजेपी के खिलाफ देंगे। सीधी बात, नो बकवास।